उस गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। आत्मदेव पूजा पाठ नित्य प्रति भगवान की आराधना किया करते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वह थोड़ी क्रूर स्वभाव की थी, झगड़ालू थी। वह भगवान पे भी विश्वास नहीं करती थी। लेकिन आत्मदेव के घर कोई संतान ना होने के कारण वह दुखी रहते थे। एक दिन इसी दुख के कारण आत्मदेव वन में चले गए। वह विचलित होकर के इधर उधर घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक महात्मा बैठे थे। आत्मदेव बहुत चिंतित थे, बहुत दुखी थे। महात्मा ने पूछा कि महाराज आप दुखी क्यों हैं? आप इतने उदास क्यों हैं? आत्मदेव कहने लगे, हे महात्मन, मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे घर कोई संतान नहीं है। इसीलिए मैं दुखी हूं और घर को छोड़ करके मैं इस जंगल में आ गया हूं। तो महात्मा जी कहते कि हे आत्मदेव, भगवान ने अच्छा ही किया है, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि आपने ही अपने हाथों से सब कुछ करना है। जब महात्मा ने ऐसा कहा तो आत्मदेव को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह सोचने लगे, कहते कि हे महात्मन, अगर कोई मेरे घर संतान होने का कोई उपाय जानते हैं तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर संतान उत्पन्न हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। महात्मा को दया आई। उन्होंने आंखें बंद कर करके चिंतन किया और देखा कि इसके भाग्य में संतान है कि नहीं। फिर उन्होंने आंखें खोल करके एक फल आत्मदेव को दिया कि हे आत्मदेव, इस फल को आप अपनी पत्नी को खिलाएं। आपके घर एक सुयोग्य पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव बहुत खुश हुए। वह खुशी खुशी घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दिया और सारी बात उन्होंने उस महात्मा की अपनी पत्नी को बताई कि इस फल के खाने से हमारे घर संतान होगी। फल देकर के वे बाहर चले गए और धुंधली की छोटी बहन भी घर आई हुई थी उनके। उन्होंने कहा, धुंधली ने कहा कि हे बहन, अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे गर्भ में बालक उत्पन्न होगा। मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मुझे उससे कष्ट होगा। फिर बालक का जन्म होगा तो उसके लालन पालन में भी कष्ट होगा। इसलिए मैं इस फल का क्या करूं? तो धुंधली की छोटी बहन ने कहा कि मेरे घर संतान होने वाली है, तब तक तू संतान होने का नाटक कर। जब मेरे घर संतान होगी तो मैं चुपके से आपको दे जाऊंगी और ये फल तुम अपनी गाय को खिला दो।
जो फल जो महात्मा ने दिया है इसको तुम गाय को खिला दो। तो धुंधली ने अपनी बहन की आज्ञा का पालन करते हुए वह फल गाय को खिला दिया। जब धुंधली के घर संतान हुई तो वह अपनी बहन को, उसकी बहन के घर जब संतान हुई तो वह धुंधली को दे आई और उसका नाम उन्होंने धुंधुकारी रखा। इतने में भगवान की कृपा से जो उस फल महात्मा ने जो फल दिया था, जो फल गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। उस बालक के कान गौ के कान के जैसे थे। उसका नाम उन्होंने गौकर्ण रखा। गौकर्ण को काशी के एक विद्यालय में छोड़ा गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। गौकर्ण विद्वान हुआ, लेकिन जो धुंधुकारी था वह थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। जब वह बड़ा हुआ तो अपने माता पिता को दुख देने लगा, उनको कष्ट देने लगा। जब कभी समय मिलता तो उनको पीटने भी लगा। एक दिन धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं के मोह में पड़ करके उन्होंने अपने घर में वेश्याएं रख ली। आत्मदेव बहुत दुखी हुए कि मेरे घर संतान ना होती तो तभी अच्छा था, लेकिन अब इतना कष्ट देने लगा है कि सहन नहीं होता। जब गौकर्ण घर में आए शिक्षा ग्रहण कर करके, तो उन्होंने अपने पिता को कहा कि हे पिताजी, आप दुखी मत होइए, ये भाग्य में लिखा होता है वो ही मिलता है। आप घर का मोह त्याग कीजिए और वन में चले जाइए। वन में जाकर के भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, उनका मनन कीजिए। आत्मदेव वन में चले गए। वन में जाने के बाद पीछे से उनकी पत्नी जो धुंधली थी वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। धुंधुकारी और निडर हो गया। उन्होंने सारा घर, सारा धन, जितना भी घर का धन था, उन्होंने उन वैश्यों पर लुटा दिया। जब घर का धन भी समाप्त हो गया तो एक दिन वो वैश्याएं कहने लगी कि घर को चलाना और हमें खिलाना ये आपका काम है। आप जैसे कैसे भी अब घर को चलाइए, हमें खिलाइए, क्योंकि आपने हमें घर में लाया है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब वैश्यों ने ऐसा कहा, अब धुंधुकारी चोरी करने लगा। चोरी कर कर करके घर को चलाने लगा। जो चोरी करता वो धन घर में आकर वैश्यों को दे देता। एक दिन उन्होंने सलाह की, व्यासों ने सोचा कि ये चोरी करने लगा है, ये खुद भी फंसेगा और हमें भी फंसाएगा। एक दिन मध्य रात्रि को उन व्यासों ने धुंधुकारी को मार दिया। धुंधुकारी को प्रेत जोनी मिली। जब गौकर्ण काशी से पढ़ करके घर में आए तो उस धुंधुकारी ने प्रेत जोनी में गौकर्ण को यह बताया कि हे भैया, मुझे प्रेत जोनी मिली है, मेरी ऐसे ऐसे मृत्यु हुई है और इस प्रेत जोनी से मुझे मुक्ति दिलाओ। तब गौकर्ण ने बड़े विद्वानों से पूछा
विचार विमर्श किया और उनको श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा सुनाई। 7वें दिन धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली, वह स्वर्ग को चले गए। प्रिय भक्तों, आजकल तो घर घर में धुंधुकारी है जो अपने माता पिता को पीटते हैं, उनका अपमान करते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, माता पिता भगवान का दूसरा रूप है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, घर से बाहर जाते समय अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाइए। जब घर में लौटते हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनको मान दें। रात्रि के समय सोने से पहले उनके चरणों को स्पर्श जरूर करें, अपने माता पिता के चरण दबाएं। बंधुओं, ऐसा करने से, अपने माता पिता की सेवा करने से संसार की सारी खुशियां आपकी झोली में होंगी। और जो अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, उनको दुख देते हैं, तो भगवान भी उन पे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करें। माता पिता ही भगवान का रूप है, जो साक्षात आपके सामने होते हैं। लेकिन उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, मां प्रसन्न होती है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। से